आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाने वाली हूँ, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लब्बैक या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का खूबसूरत वाक़या। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारिका भी हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हज़रत सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां पूरी तरह से पेट भरकर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा की बकरियां चरने जाती हैं, वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ जाने लगे। सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगी। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सब बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर जाता है और बाकी की बकरियां भूखी क्यों रह जाती हैं। ये देखकर हलीमा सादिया कहती हैं, ये सब बरकत आमना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद की हैं। और यही नहीं बल्कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी के ऊपर फेर देते तो वो बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र 3 साल की हो गई थी तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी माँ से कहने लगी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन अपनी माँ हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूँ तो मेरा वहाँ मेरे प्यारे भाई मोहम्मद के बिना दिल नहीं लगता। ऐ मेरी माँ, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियाँ चराने के लिए जाऊँ तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज देना। तो ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद छोटा है, अभी ये बहुत नर्म नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती, ये मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के पाँव में कोई पत्थर चुभ जाए तो, जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पाँव में कोई कांटा चुभ गया तो, अभी ये बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती, जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में पहुंचाएंगे। ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, अम्मी जान, तुम धूप की बात करती हो,
जब मैं कभी भी भाई मोहम्मद के साथ बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो। सुनो, जंगल के जानवर भी भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं। जानवर तो उसको सजदा भी करते हैं। यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं। हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हज़रत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हज़रत हलीमा सादिया ने इजाज़त दे दी। तो उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ में जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगल जाने से रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए जंगल नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। मुझे तुम्हारी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए जंगल नहीं जाओगे, अब तुम घर में ही रहोगे। इस तरह से हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ में जंगल में एक दिन भी नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। तो तीसरे दिन हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा। फिर आप अपनी बहन के साथ एक दिन भी जंगल नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल नहीं गए। तो तीसरे दिन हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनका बेटा रोता हुआ उनके घर आया। ये देखकर दाई हलीमा ने पूछा कि ऐ मेरे बेटे, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो बेटा कहने लगा, अम्मा जान, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बहुत नर्म था। किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था। और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मा जान, आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, ऐ बेटा मोहम्मद, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। पता नहीं अब वो हमारी बकरी के साथ क्या करेगा। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अम्मा जान, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। ये बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िए खतरनाक होते हैं, वो कहीं पर आपको नुकसान न पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई कि ए साकिने सहरा, इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है कौन बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए और जानवर सब आए, झुकाकर सर सलामी दी अदब उनका बजा लाए। ए जंगल के जानवरों, मेरी अम्मी हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वो भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि ये बकरी हमारी अम्मा जान हलीमा की है? बताओ तुमने हमारी अम्मा को इतनी तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वो जानवर कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए। उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार किया करते थे और देखते थे इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया है, सुभान अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल, उसके बाद आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ न लाए। तो ये देखकर हम सब ने ये सोच लिया, पकड़ लो एक बकरी, आप फिर तशरीफ लाएंगे। इसी हिले से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे कि अगर अल्लाह के रसूल के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इस तरह से हमारा दीदारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। और वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान। बहाना तो इस बकरी का था, हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसलिए हमने हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बकरी को निशाना बनाया। इस वाक़ये के ज़रिए देखा आपने मोहब्बत का ये मंज़र। इन जानवरों में शेर जो खूंखार माना जाता है वो भी था, भेड़िए जो खूंखार माने जाते वो भी थे। जंगल में जितने भी खूंखार जानवर थे वो भी इन जानवरों में शामिल थे। अगर एक बकरी को कोई भेड़िया ले जाता है तो उसे छोड़ता नहीं, उसे अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन आप यहाँ पर इस मोहब्बत को देखिए कि जानवर भी सजदा करते हैं। ऐसे हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वाक़या ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।